हेलो बच्चों, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम आपको मैं पहले से पढ़ा चुकी हूँ, उसका वीडियो भी है, फिर से देख लेंगे, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। आइए समझते हैं विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता देखिए। उदाहरण, मेरे दादाजी दयालु व्यक्ति थे। दादाजी संज्ञा है, दादाजी कैसे थे? न दयालु थे। तो दयालु जो संज्ञा की विशेषता बताती है, कैसे थे? दयालु थे। दयालु विशेषण है। रामदीन चाचा का लड़का काला है। लड़का संज्ञा है, लड़का कैसा है? न काला है, तो यहाँ काला विशेषण शब्द है। पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसा है? गोल है। पृथ्वी यहाँ संज्ञा है। ठीक है, तो ऐसे संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो पहले आइए देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या है। गुणवाचक विशेषण ये संज्ञा के गुण आदि का बोध कराते हैं। संज्ञा के जितने भी गुण हैं उनको वो बोध कराते हैं। दादाजी दयालु व्यक्ति थे। दादाजी कैसे थे? दयालु व्यक्ति थे। रामदीन चाचा का लड़का काला था। रामदीन चाचा का लड़का कैसा था? काला था। पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। ये सब सारे दयालु, काला, गोल, ये सब विशेषण हैं। और ये विशेषण गुणवाचक विशेषण में भी उसके प्रकार भेद हैं। दादाजी दयालु ये गुण को बताता है। रंग देखो, रामदीन चाचा का लड़का काला, रंग बताता है काला। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का आकार बताता है, ये आकार गुणवाचक, ये रंग गुणवाचक विशेषण और ये गुणवाचक विशेषण। दशा विशेषण देखिए। दशा गुणवाचक विशेषण में गरीब को मदद करनी चाहिए। दशा मतलब जिस अवस्था में संज्ञा होता है, गरीबी अवस्था में होता है, गरीब को मदद करनी चाहिए, वो उसकी दशा है। दशा में और भी एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि दुबला, वो भी उसकी दशा है। दुखी, बीमार, बूढ़ा, मजबूत, रोगी, सुखी, ऐसे वो सब उसकी अवस्था है, यानी उसकी दशा है। काल गुणवाचक देखिए। वर्तमान बारिश हो रही है। काल गुणवाचक विशेषण में समय का बोध होगा। वर्तमान, आधुनिक, आगामी, अगला, पुराना, बासी, वर्तमान, ऐसे ही सब उसके उदाहरण हैं काल गुणवाचक में। गुणवाचक के भी कितने प्रकार हैं? 7 प्रकार के हैं। गुणवाचक विशेषण, रंग गुणवाचक विशेषण, आकार गुणवाचक विशेषण, दशा गुणवाचक विशेषण, काल गुणवाचक विशेषण और दिशा गुण विशेषण, स्थान गुणवाचक विशेषण। दिशा में हमारे घर की उत्तरी दिशा में एक अस्पताल है। देखिए यहाँ दिशा को बता रहा है, घर की उत्तरी दिशा में यहाँ उत्तरी भी विशेषण के अंतर्गत है। कौन से विशेषण के अंतर? ना गुणवाचक में फिर दिशा गुणवाचक विशेषण। काल वर्तमान यहाँ विशेषण है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत काल गुणवाचक विशेषण। और दशा देखो, गरीब भी यहाँ विशेषण, गोल विशेषण। और एक उदाहरण देखिए, कश्मीरी लड़कियाँ बहुत सुंदर होती हैं। कश्मीरी स्थान का बोध कराता है। ऐसे अवस्था में भी ये विशेषण कहलाएगा। तो फिर से देख लीजिए। दयालु, लड़का, गोल, गरीब, वर्तमान, उत्तरी, कश्मीरी, ये सब सारे विशेषण हैं और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हैं ये सब। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक क्या है ना? ये गणनीय संज्ञा की संख्या बताती है। जो भी संज्ञा गणनीय होता है, जिसको हम
गिनती कर सकते हैं, उसकी संख्या को जो बताता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हम लोग निश्चित होते हैं कि कितना है, कितना संख्या है, कितने गिन सकते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक में वो निश्चित नहीं होता, ऐसे अंदाज़ा लगाकर कहा जाता है। उदाहरण देखिए, आप समझ जाएंगे। आज कक्षा में सिर्फ 5 छात्र आए हैं। देखिए 5 ये संख्यावाचक है और गणनीय भी है, तो ये निश्चित संख्यावाचक में ये निश्चित हो रहा है कि 5 छात्र हैं, ये निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत है। और ये दोनों उदाहरण संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हैं। धर्म सभा में काफ़ी लोग थे। देखिए यहाँ काफ़ी लोग थे, कितने थे तो निश्चित नहीं है कितने लोग थे, तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। निश्चित संख्यावाचक में संख्या निश्चित होगा, गणनीय होगा। और अनिश्चित संख्यावाचक में देखिए उदाहरण और उसका है, जैसे सब मकान, सैकड़ों लोग, कई पुस्तकें। देखिए इसका अंदाज़ा नहीं है कितना है, लेकिन अनिश्चित है इसका भी जो संख्या। तो ऐसे अवस्था में ऐसा अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में क्या कहते हैं वो, ये अगणीय संज्ञा का परिमाण बताते हैं। जो गणनीय नहीं है, गिनती नहीं हो सकता, उसके परिमाण बताते हैं, वो है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में परिमाण का निश्चित होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक में वो निश्चित नहीं होता है, ऐसे अंदाज़ा लगाया जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, 5 किलो, 2 फुट, 2.5 मीटर, लोटा भर पानी। देखिए तो ये सब परिमाणवाचक है, इसको गणनीय नहीं है, गिनती नहीं किया जा सकता, लेकिन परिमाण बता रहा है उसका। और फिर देखिए अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण, अधूरा काम, सारा अनाज, ज़्यादा घी, थोड़ी सी। ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण वाक्य का उदाहरण दे रही हूँ। देखिए, माँ ने शीतल को 1 लीटर तेल लाने बोला। यहाँ 1 लीटर देखिए ये विशेषण के अंतर्गत है। और कौन सा विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाण बता रहा है, अगणीय है लेकिन परिमाण बता रहा है, निश्चित है 1 लीटर। और एक उदाहरण देखिए, रास्ते में थोड़ा दूध गिर गया। यहाँ थोड़ा विशेषण के अंतर्गत है। कौन सा विशेषण? न परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक, माँ ने शीतल को 1 लीटर, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। रास्ते में थोड़ा दूध गिर गया, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। देखिए सर्वनाम ये है, वो सर्वनाम है। सर्वनाम संज्ञा के पहले आया है। ये है औरत को पानी दो, ये है यहाँ पे विशेषण है और सार्वनामिक विशेषण है। वो हो लड़का बहुत शरारती है, वो हो, ये भी सार्वनामिक विशेषण में अंतर्गत है। तो और एक उदाहरण देखिए, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उसको याद रखना, सार्वनामिक के अंतर्गत होंगे। वैसी पुस्तकें, मेरा फोटो, वैसा आदमी, ऐसा लड़का, कौन सी किताब, अपना काम, जैसा नाम इत्यादि सारे सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत हैं। जो भी वाक्य में ये सब जुड़ा होगा, ये सर्वनाम, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो होता है वो हो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों को बताते हैं। संख्यावाचक वो होता है जो संज्ञा के संख्या को बताता है और भी गणनीय संज्ञा जितने हैं। और परिमाणवाचक विशेषण अगणीय संज्ञा को परिमाण बताता है।
सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम को बताता है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण में आप ठीक से याद रखेंगे कि संज्ञा के पहले, संज्ञा औरत यहाँ संज्ञा है और लड़का भी यहाँ संज्ञा है, उसके पहले वो आता है सार्वनामिक विशेषण। ये तो सर्वनाम भी कहलाएंगे। आपको जिस परीक्षा में पूछा जाएगा कि इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, सर्वनाम अगर पूछा जाएगा तो सर्वनाम बताएंगे आप लोग, ये है वो। अगर पूछा जाएगा विशेषण कौन सा है, सर्वनामिक विशेषण कौन सा है, वो भी वो हो और ये है होगा। आइए चलते हैं, आपकी किताब में जो क्वेश्चन आंसर दिया है उसे करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण किसे कहते हैं? 100 उदाहरण उनके भेद बताइए। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं, देखिए ऐसे उदाहरण देके लिखेंगे, मेरे दादाजी दयालु व्यक्ति हैं। संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं, 4 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, पिताजी दुकान से 5 किलो चीनी लाए हैं। सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं, वह लड़का बहुत शरारती है। 2 नंबर पूछा गया है, 5 गुणवाचक विशेषणों का उल्लेख करके उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए, मेरे दादाजी दयालु व्यक्ति हैं और रामदीन चाचा का लड़का काला है। देखिए, आप ऐसे साइड में भी ऐसे लिख के करेंगे। रंग गुणवाचक, आकार गुणवाचक सबके उदाहरण में दे दी हूँ। आकार गुणवाचक में देखिए, पृथ्वी गोल है। दशा गुणवाचक विशेषण में गरीब को मदद करनी चाहिए। काल गुणवाचक में देखिए, वर्तमान बारिश हो रही है। हमारे दिशा गुणवाचक में देखिए, हमारे घर की उत्तरी दिशा में एक अस्पताल है। ठीक है, ये था 5 उदाहरण। 3 नंबर में सवाल है, निम्नलिखित विशेषणों में से गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषणों को अलग अलग छांटिए। देखिए, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत है सीधा, गोल, ग्रामीण, बुरा, गरीब, प्राचीन, पहाड़ी, बैगनी, सुंदर, मूर्ख, तरल, मैला। और सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत है, देखिए, कितना, ऐसा, जैसा, कौन, अपनी, अपने, जितना। 4 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित विशेषणों में से संख्यावाचक विशेषणों और परिमाणवाचक विशेषणों को अलग अलग छांटिए। देखिए, संख्यावाचक विशेषण में 7, 20वां, दुगना, तीनों, कोई, 200, सैकड़ों, ये सब अंतर्गत है। और परिमाणवाचक में अधूरा, 2 लीटर, 5 मीटर, थोड़ा, तनिक सा, जरा सा, ये सब अंतर्गत हैं। 5 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषणों को छांटिए। क, नाटा लड़का बहुत साहसी है। यहाँ पे नाटा, बहुत और साहसी ये सब विशेषण होंगे। ख, यह घोड़ा काला है पर वह घोड़ा लाल है। यह काला, वह लाल, ये सब विशेषण हैं। ग, यहाँ एक कप कॉफ़ी 5 रुपए में मिलती है। यहाँ एक कप, 5, सब विशेषण हैं। घ, उड़ते हुए पक्षी बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत और सुंदर विशेषण हैं। व, थोड़ी सी चाय पी लो पर अधूरा काम पूरा कर लो। यहाँ थोड़ी सी है विशेषण और अधूरा भी विशेषण है। 6 नंबर आपका दिया गया है, क स्तंभ के विशेषण के साथ ख स्तंभ के विशेषण को मिलाकर लिखिए। देखिए, कीमती किताब, तीखी आवाज़, दुगनी कीमत, पुराने जूते, गरीब आदमी, उजली कमीज, सुंदर फूल। तो ये था आपका विशेषण
चैप्टर का अभ्यास जो आपके किताब में है उड़िया मीडियम के। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी गए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी मेरी आने वाली वीडियो हो आपको उसको नोटिफिकेशन मिलती रहे।